सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर हम आपस में मिल सके, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और मैं आशा करती हूँ आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसमें हम क्या हो, आनंदित हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज के दिन हम जिन बातों को सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, वो है जो विषय है हमारा, वो है अभिलाषाओं से भागना। आज का जो विषय है हमारा अभिलाषाओं से भागना। तो हम आगे देखेंगे कैसी कैसी अभिलाषाएं में इन दिनों में, जैसे कि वचन कहता है जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और हमें अपनी अभिलाषाओं से क्या करना है, भागना है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किन बातों के विषय में, आज का हमारा जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हमें किस रीति से परमेश्वर के साथ बने रहते हुए और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हुए उन अभिलाषाओं से अपने आप को क्या करना है, बचाना है। तो जिस प्रकार आज का हमारा मुखाग्र पद है वो इस प्रकार वो पाया जाता है, पहला यूहन्ना, आप निकाल लेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु जी जो आपने हम सबों के जीवन में दिया। पिता, आज जब प्रभु हम आपके वचन से कुछ बातों को प्रभु जी जब सीखना और देखना चाहते हैं, प्रभु जी पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक होइए, ताकि परमेश्वर हम आपके वचनों को सीखे, समझे और उसके अनुसार अपने जीवन में उसे लागू करने वाले हों। प्रभु जी आदर महिमा आपको देते हैं, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी बाइबलों को खोल लें, और जिस प्रकार मैंने अभी आपको हमारा मुखाग्र पद आज के दिन का जो है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको इन शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से क्या है, भागना है। और हम इस अभिलाषाओं में जो पढ़ते हैं उससे हमको क्या है, भागना है। तो आइए हम देखें कैसे कैसे हम इन अभिलाषाओं में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी बाइबलों में निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 6 पद मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने उसे भी खिलाया। और हम यहाँ पर देखते हैं, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हम आदम और हवा के विषय में बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, और जैसे परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम उस भले और बुरे के वृक्ष के फल को नहीं खाना, और शैतान किस रीति से हवा को जो है इन प्रकार की अभिलाषाओं में, इस प्रकार के अभिलाषा में उसको फंसाता है। और देखते हैं यहाँ पर जो हवा है वो इन्हीं बातों को देखती है। पहली बात वो देखती है कि ये फल खाने में अच्छा और बुद्धि देखने में क्या है, मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। और जिस प्रकार हमने अभी अपना जो मुखाग्र पद पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि जो आँखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये तीनों प्रकार की अभिलाषाओं में यहाँ पर हवा भी क्या है, आ जाती है। और इसका परिणाम हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि जब वो इस अभिलाषा में पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है, उसने अपने जीवन में उस श्राप को कमाया जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य के जीवन में ये काम आए। लेकिन हवा के इस अभिलाषा, इस लालच ने, इस अभिलाषित इच्छा ने उसको उस पाप में क्या है, उस श्राप में डाला। और इस प्रकार हम हवा के जीवन से इस बातों को देखते हैं। दूसरा हम लोग बहुत अच्छी रीति से दूसरा यदि हम लोग देखें तो 2 राजा उसका 5वां अध्याय में हम लोग नामान कोढ़ी के विषय में देखते हैं, जहाँ पे एलीशा के विषय में भी आप उसको
उसको अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें, वहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा है जो जिसका सेवक है गेहजी। हम गेहजी के जीवन में देखेंगे कि गेहजी किस प्रकार से जो एलीशा है उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता था। और हमने उसमें आप वचन को अगर पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय में, तो वहाँ पर नामान कोढ़ी जो है एक चंगाई को लेने के लिए एलीशा के पास आता है। और जब नामान कोढ़ी उस चंगाई को प्राप्त कर कर जब जाते रहता है, तो ये गेहजी जिसने जीवन में ये सारी बातों को देखा, लेकिन इसके अंदर में वो लालच, वो शरीर की अभिलाषाएं, वो सारी चीज़ें क्या हुई उसके अंदर उत्पन्न हुई। और हम देखते हैं ये जो लालच उसके अंदर में आया प्रियो, उसके लिए वो एक श्राप का कारण बना। और आप अच्छे से उस वचन को पढ़िए कि किस प्रकार से वो सारी चीज़ें अभिलाषाएं उसके जीवन में पाप को लेकर आई, एक श्राप को लेकर आया। और जो श्राप नामान को था वही श्राप गेहजी को पड़ा, जबकि गेहजी जो है एलीशा का सेवक था। बहुत से अद्भुत अद्भुत काम उसने क्या है एलीशा के साथ में रहते हुए देखे। इसी प्रकार आज हमारा भी जीवन, आज कई बार हम चर्च तो जाते हैं, प्रभु की संगति तो करते हैं, सब कुछ हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अभिलाषाएं जो है हमारे जीवन में, हम नहीं जानते हम किस सोच और विचार से परमेश्वर की संगति में जा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं या किसी और कार्य से? ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। वे सारी बातें जो हमको अभिलाषा की ओर खींचती है, पाप की ओर खींचती है, उससे हमें अपने आप को है बचाना है। और यहाँ पर हम दूसरी बात जो है हम देखेंगे, जिसने अपने आप को इस चीज़ों से क्या किया, बचाया। और हम यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यूसुफ ने अपने आप को इन अभिलाषाओं में पड़ने से क्या है अपने आप को बचाया। तो आइए आगे हम अध्ययन करेंगे। हाँ, आइए हम लोग यहाँ पर यूसुफ के जीवन में से देखेंगे जो इन अभिलाषाओं से भागा। और हम अपनी बाइबलों को खोल लें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29 अध्याय को हम सब उसको अच्छे से पढ़ लें। आप अपने घरों में हैं, अपने घरों में अपनी बाइबलों को खोलें और इस वचन को अच्छी रीति से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वृत्तांत जो है यूसुफ और पोतीफर के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार यूसुफ को पोतीफर के घर में जब वो काम करता है तो कैसी अभिलाषा उसके कैसी बातें, कैसी कार्य उसके जीवन में घटता है। और उन बातों से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार यूसुफ भी एक जवान था। यूसुफ ने कैसे अपने आप को उन अभिलाषाओं में अपने आप को फंसने से क्या है रोका। यदि आप इसको वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यूसुफ के विषय में कि यूसुफ जो था सुंदर रूपवान था, बहुत सुंदर, लेकिन कभी भी यूसुफ के अंदर में ये बातें नहीं आई कि कोई मुझको कहे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। कोई ये कभी भी उस बात के लिए उसका मन ललायित नहीं हुआ कि कोई मेरे कामों की प्रशंसा करे, क्योंकि लिखा हुआ है कि सब कुछ पोतीफर उसके हाथ में क्या है सौंप देता था, लेकिन उसके अंदर में कभी ये बातें नहीं आई। आज हम लोग जो अपने इस अवस्था में हैं, जवानी की कागार में, कई बार हमें ऐसी इच्छा होती है कोई हमारी खूबसूरती की तारीफ़ करे, कोई हमारे अच्छे काम की तारीफ़ करे। और हम देखते हैं कि कोई जब हमारा इस प्रकार से तारीफ़ करता है तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिक उसके प्रति बन जाता है और हम बहुत आनंदित होते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को क्या करना है, बचाना है कि वो किस प्रकार का चीज़ें हमको अपनी ओर क्या है खींच रही है। यहाँ पर यूसुफ कभी इस बात के लिए अपने आप को नहीं रखा, लेकिन एक बात वही चीज़ को कहता है। जब हम देखते हैं पोतीफर की जो पत्नी है वो उस पर क्रूर दृष्टि रखती है, तो यहाँ पर यूसुफ इस बात को कहता है कि वो जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने काम को करता है, वो इस बात को बताता है कि मैं अगर हम लोग देखेंगे 29 उसका 9 पद में लिखा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, वो कहता है। यहाँ पर 9वां पद कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ और जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वो यूसुफ जो जानता था कि मैं इतने बड़ा अपराध नहीं कर सकता, मुझे अपने परमेश्वर की दृष्टि में सही होना है। आज आपके माता पिता आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं और वो आपको छोड़ देते हैं, इसलिए कि आपके ऊपर उनका पूरा विश्वास है कि आप जो भी काम करेंगे वो परमेश्वर के
उसके भय में रहकर करेंगे। आज हमारे सबसे ज़्यादा जीवन में जो हमारे बिगड़ने का कारण है वो ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं। लेकिन हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का भय है। प्रियो, आज मेरे भाई बहनें जो भी मुझको सुन रहे हैं, मेरे बच्चे जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए, चाहे कितने भी गुप्त पाप हो, चाहे कितने भी हम छुप कर अपने परिवार से अलग होकर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह जो है हमें निरंतर देख रही है। यहाँ पर यूसुफ जब घर में अकेला था, उसकी स्त्री उस पर कुदृष्टि डालती, अगर वो चाहता तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता था। लेकिन लिखा हुआ है यूसुफ अपना वस्त्र छोड़कर वहाँ से भाग गया, चला गया। वो नहीं चाहता था उस अभिलाषा में, उस गलत काम में अपने आप को व्यतीत फैलाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं उस अभिलाषा से वो बातें जो मुझको अपनी संसारिकता की ओर अट्रैक्ट कर रही है, वो बातें जो मुझको अपनी ओर खींच रही है, जिससे मेरे परमेश्वर से दूर कर रही है, मैं उससे क्या हूँ, भागूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विषय है कि अभिलाषाओं से भागना, और इस प्रकार यूसुफ जो है अपने आप को वहाँ से निकाला, भागा वहाँ से, उसके उन अभिलाषाओं से वो दूर हटा। और भले उसके जीवन में बहुत सी परेशानी आई, हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त यार बोलेंगे अरे यार चलना, आजकल तू यहाँ नहीं जाता। बहुत से ऐसे काम है जो हम करते चले जाते हैं और हमको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन कभी आप सोचिए, क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो बातें सही हैं? क्या आज हम एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के बेटे या बेटियां होने के नाते हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही है? परमेश्वर सबसे ज़्यादा, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने हृदय को, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो। और तो इस प्रकार हमने देखा, आज हमें अपनी इन अभिलाषाओं से भागना है जो संसार की है, इन अभिलाषाओं से अपने आप को बचाना है। और हम अपने आप को वचन के द्वारा जांचते हुए कि परमेश्वर जिस प्रकार, एक बार फिर मैं आप लोग को उन्हीं वचनों को जो हमारा आज का मुखाग्र पत्ता फिर से आप लोग को बताऊंगी कि किस प्रकार हमें इन संसारिक अभिलाषाओं से, शरीर की, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है और भागना है, ताकि हम अपने परमेश्वर पिता के लिए तैयार हो सके। और जिस प्रकार आखिरी 17 पद कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमें अपने परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो हमें इन अभिलाषाओं से भागते हुए, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए उसके बेटे और बेटी बनने की आवश्यकता है, और परमेश्वर को एक भावता हुआ जीवन हमारा परमेश्वर को समर्पित करें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे, और हम सब कोशिश करें, आपने जो वचन को सुना है, जिस प्रकार आपने देखा, सुना यूसुफ के जीवन में कि उसने कैसे अपने आप को उन चीज़ों से, उन बातों से अपने आप को दूर किया, आज कोशिश करिए कि यदि आपके जीवन में जो बातें, अभिलाषाएं, जो बातें आपको संसार की ओर खींच रही है, आप उससे अपने आप को दूर करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमें दिया पिता। प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा, उन अभिलाषाओं में, उन बातों में प्रभु जो संसारिकता की है प्रभु जी, हम उनसे दूर होकर प्रभु जी आपकी ओर जाने वाले, आपकी ओर निहारने वाले, और आपको पिता परमेश्वर भाने वाला जीवन हमारा बने प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता उन आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हम से पाते हुए, आपकी इच्छा योजना को पूरा करते हुए आपको भाने वाला पात्र बने प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप लोगों को पता है कि हम जितने भी प्रश्न उत्तर मैं आपको जो दे रही हूँ, आप उन चीज़ों को हल करिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।